अभी हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। पैरों में खाली पड़ने का चांस था, इसलिए मैं स्लीपर में ही आया हूँ और स्लीपर में भी कंफर्टेबल लग रहा है। तो देखो वाटरफॉल कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग चल रहे हैं, सांसें फूल रही हैं, लेकिन बाबा बुला रहे हैं तो जाएंगे ज़रूर। चलो चलते हैं, आगे क्या होता है दिखाते हैं। तो बैठने वालों का मुंह देखकर ऐसा लगता है कि बैठने के बाद पछताते जरूर हैं। और भाई देखो ये कम से कम 2 घंटा आपको बचा देगा। ये शॉर्टकट अगर यहाँ से लेंगे ये बेस कम से, बाकी अपने रिस्क पर बहुत खतरनाक शॉर्टकट है। यहाँ से इस जगह से ये शॉर्टकट है जीनेदार, बहुत कम से कम आपका 2 घंटा बचाएगा। 2 घंटा वो वहाँ तक पूरा। ये वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमन LPO ब्लॉग। तो जैसा कि हम अभी ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हम आ गए हैं सोनप्रयाग अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर और हम जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा शुरू करने। और अभी हम आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे चेक होता है और यहाँ पर क्या है, कैसा प्रोसेस है। नहीं भाई रूम नहीं चाहिए यार, बाकी हमने रूम ले लिया है वहाँ पर, उस पर अपना सामान रख कर और हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। आप सोनप्रयाग में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ पर चेक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ पर चेक होता है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। बाकी आगे प्रोसेस में पूरा बने रहिए पूरे ब्लॉग में, तो दिखाते हैं। तो अभी हम लोग कैब स्टेशन पे आ चुके हैं, जहाँ से कैब मिलती है ऊपर गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा, पीछे का ये पुल है और नीचे मंदाकिनी रिवर है और हम लोग आगे बढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पे कैब मिलती है, हमारे भैया लोग फिट हो चुके हैं और हम भी आगे बैठे हैं, सीटें मिलेगी। अभी हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और यहाँ उतर कर आगे बढ़ रहे हैं। कितना बजा टाइम बता? 6:23 हो रहा है। हम लोग निकल चुके हैं गौरीकुंड से अभी घर में। अभी हम यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पे आ गए हैं, अब रेस्टिंग पॉइंट पे, इसको पता नहीं क्या बोला जाता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बना हुआ है। बाकी यहाँ से अभी हम 15 किलोमीटर, मान लो यहाँ से बचा है 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर बचा है। बाकी बर्फ़ का पहाड़ यहाँ दिखने लगा है, वो देखो दिख रहा है, बर्फ़ ऊपर है भाई। अभी हम लोग खाली मान लो 6-7 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, बस 7 गौरीकुंड से। बाकी अभी 12-13 किलोमीटर और बाकी 13 से 14 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ का। ये देखो यहाँ भी ऐसा कुछ है, बाकी बगल करें ये देखो ठीक है भाई, बता रहा हूँ बस। अभी चलते हैं दिखाते हैं। तो अभी हम रास्ते में आ चुके हैं, कम से कम 15 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और कम से कम अभी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर और बाकी है। यहाँ पर वाटरफॉल लोग एकदम खतरनाक है। ये देखो ये नीचे खाई, ये ट्रैक, और अभी भी पब्लिक उतर रही है, चढ़ कम रही है बस उतर रही है। चलो जो जो होता है रास्ते में सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू बनेगा। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हमने फिर से अपना ट्रैक शुरू कर दिया, क्योंकि हमें रात में 1 बज गया था, 1:30 बज गया था, तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ मंदिर से मंदिर 1.5-2 किलोमीटर है कम से कम, वो आखिरी जगह। और बर्फ के पहाड़ भी यहाँ से दिखना शुरू हो गए हैं। तो हम सारे भाई लोग जादू बन चुके हैं अभी। देखो जादू गैंग जा रही है, ये ट्रैक शुरू कर चुकी है जादू गैंग। चलो अरे भैया
देखो भैया सुबह से अब हम चले रहे हैं ऊपर। बहुत थक गए थे यार, रात में हालत खराब हो गई, लेकिन हमने कहा था रात में निकल चले। अभी हमारे रात के भाई लोग सब गए थे, उनको ठंड लगने लगी थी, इसलिए कैंप लेना पड़ा हमें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अब चलते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बारिश वारिश नहीं आ रही है, बाकी ये भी हल्की बारिश आई थी, इसलिए हम लोगों ने पहन लिया था। बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पीछे देख पा रहे हैं कितना ऊँचा ऊँचा पहाड़ है। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर बचा। चलिए देखते हैं आगे का क्या है। नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो नीचे का व्यू है। भाई लोग फोटो खींच कर सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी अब। और ये रहा ऊपर का व्यू, देखो ऊपर बर्फ जमी हुई है पहाड़ में। ओह, देख पा रहे हैं जैसा बस। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, घोड़े वोड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं भाई साहब। ये देखो देखो यहाँ घोड़े बिल ट्रेंड हैं, सुसु करा रहे हैं घोड़े को। तो एकदम लगा कर वहाँ पर जैसे बाथरूम बना हुआ है घोड़ों के लिए, वेल ट्रेंड घोड़े हैं यहाँ के। देखो लाइन लगी हुई है सुसु करने के लिए घोड़ों को। ये भी चीज़ नहीं देखने को मिली। वो सब जानते हैं हम तो वहाँ करना है सुसु। कॉर्नर पे घोड़े भी ट्रेंड है, सुसु कहाँ करनी है वो जाना है। देखो घोड़े जहाँ सुसु करनी है वो भी जानते हैं। देखो अभी ये घोड़ा जा रहा है, देखो इसको अंकल जी लेकर जा रहे हैं घोड़े वाले। अभी देखना शायद ये नहीं करेगा, बाकी अभी 2-3 मिनट यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा होकर देख रहा हूँ ये चीज़। उस कॉर्नर पे घोड़े सुसु कर रहे हैं। बाकी कोई वैसा गलत ना समझना, मैंने बस एक ऐसा दिखाया एक नई चीज़। हम भाई लोग यहाँ से फिर से चल चुके हैं। यहाँ का ट्रैक एकदम परफेक्ट है, बारिश भी बिल्कुल ना के बराबर कभी कभी हो रही है, बाकी वैसे नहीं हो रही है। और हम लोग भी रास्ते में नहीं हैं। अरे देखो यहाँ से कितनी लगा सब कुछ, बाकी चल रहे हम भाई लोग। भाई कहाँ से दिक्कत होने लगी है, चलते चलते पैर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, गला भी बैठने लगा है। बाहर इसके पास चल रहे हैं, यही चीज़ है। लोग कहते हैं यहाँ पर चलना आसान है, लेकिन जो आता है उसको पता चल जाता है आसान नहीं है भाई, इतना ईजी नहीं है कितना लोग सोचते हैं। तो जैसे ना दिखाते हैं यहाँ से रास्ते नहीं है, मुझे यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई दिखी है, बाकी गल रही है धीरे धीरे, बाकी जम भी हो सकती है, जम रही हो, जमी हुई बर्फ़ गल रही है। ये तो कोई इधर भी जमी हुई है ऊपर, और बचा इतना। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं एक होटल पे, तो खाते हैं उसके बाद निकल गए। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है बाबा का दरबार, लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से कुछ भी ऐसा है, एक लड़का मेरा नीचे है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम 3 लोग हैं, एक लड़का नीचे वो भी आ रहा है, भाई लोग खड़े हैं। और एक लड़का हमारे नीचे रह गया, उसको बाथरूम लगी तो वो रुक गया था, वो भी आ रहा है। तो बस 1 किलोमीटर बचा बाबा का दरबार, लेकिन बहुत कठिन लग रहा है ये। चलते हैं। क्या है बाबा, थोड़ा सा बचा है, जितने ही चल रहे हैं उतने थक रहे हैं, और ऐसा लग रहा है पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और दूर होता चला जा रहा है, और थोड़ा सा बचा है। क्या बाबा
अब चलो थोड़ा सा तो चलो हालत खराब हो चुकी है और भाई लोग चल रहे हैं, ये चल रहे हैं और जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और ट्रैक एकदम बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैक सही है, जलवायु से नहीं पड़ी प्रॉब्लम आएगी ये थकने वाली। बाकी पानी की तरह आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी दिख रही थी छोटी मंदिर की, लेकिन नहीं दिख रही। चलो आगे चलते देखते हैं। मंदिर की चोटी दिखने लगी है वहाँ पर, वो देखो वो बीच में पैनल के बगल में। बाकी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया यार, ये तो हम लोगों की वजह से है, बाकी यहाँ कोई और नहीं है। तो मेरी इस वीडियो से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या यहाँ तक आए हैं, तो एक गुजारिश है ये मेरे हाथ में जरा सा भी कूड़ा लाते हैं, कुछ भी लाते हैं सब जो यहाँ पर पेस्ट है, यहाँ पर बेच निकल आ गए तो उसको अपने साथ प्लेस लेकर जाएँ वापस नीचे, क्योंकि अपने पवित्र धर्म को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो फिर वापस जरूर लेकर जाऊँ। ऐसा आप देख पा रहे हैं और ये देखिए ये कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और यहाँ से नीचे ले जाना पड़ रहा है, यहाँ जलाना भी अलाउ नहीं है, यहाँ से नीचे ले जाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाएगा तो हम लोगों के लिए ही हानिकारक है, हमारा पवित्र धाम है, इसको हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। भाई लोग पता नहीं किधर गायब हो गए। हम अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर 2 या 2.5 साल पहले एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो गया था, वो अभी भी यहाँ पर वैसे ही क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, ये देखो। बाकी ये है यहाँ पर हेलीकॉप्टर का लैंडिंग जोन, और ये है यहाँ का व्यू। और बाकी बाबा का मंदिर थोड़ी दूर बचा है, चोटी दिख रही होगी हल्की सी एकदम, और पीछे बर्फ के पहाड़ ये हम लोग देख रहे हैं। आज वो न्यू ट्रैक बन रहा है सामने, वो अगले साल से चालू हो जाएगा, इस साल अभी चालू नहीं होगा। बाकी अगर उसमें कोई जाता हुआ दिखता है तो वो कर्मचारी हैं और ऐसा कोई नहीं है, बाकी वो ट्रैक अभी ओपन नहीं है पब्लिक के लिए ऑफिशियली। अगले साल शायद मैंने लोगों से पूछा था तो वो बता रहे थे अगले साल तक ओपन होगा। हम लोग इधर आ चुके हैं पुल के पास में, जहाँ पर ओम के पास जो पुल पड़ता है। बाकी नाम है हमारा, अभी हम लोग जुलाई में आए हैं ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है और ना ही अच्छी चल रही भीड़ है नहीं, उसकी वजह से टोकन केंद्र खाली पड़ा हुआ है। बाकी इसलिए खाली है कोई वो वजह नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। टोकन दे रहे हैं लोग, कोई टोकन लो, टोकन मिल रहा है लेना, दर्शन टोकन लेना जरूरी है। हाँ टोकन लेते हैं हम। चलो हाँ खुला है, टोकन वाला तो खुला है, टोकन लेना पड़ेगा दर्शन टोकन के लिए। चलो दर्शन टोकन लेते हैं। हाँ टोकन ही नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन भी चेक होता है यहीं पर ऊपर ही, और टोकन भी यहीं पर मिलता है। बाकी दर्शन टोकन यहीं पर मिलेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर करके आए। ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऊपर ही चेक हो रहा है, तभी टोकन मिल रहा है। देखिए अभी हमसे रजिस्ट्रेशन डिमांड हुई, भैया लोग रजिस्ट्रेशन अपने दे रहे हैं, स्कैन करके तो टोकन मिल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं, टोकन ले लेते हैं फिर अंदर। तो भाई रजिस्ट्रेशन करा कर जरूर आना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले क्यूआर से ही पर्ची निकलती है, बाकी और कुछ नहीं मांगते। रजिस्ट्रेशन का क्यूआर स्कैन करते हैं तभी पर्ची निकलती है, बाकी नीचे नहीं चेक हुआ था, ऊपर ही चेक हुआ था। ये लोग पर्ची निकाली है और बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं कर पाए। पर्ची निकला कर ट्रेन को इंतजार कर जा रहे हैं, निकलेंगे कोई मारेंगे ट्रेन, उसके बाद बाकी भाई आ जाए हम लोग। और एक भाई मेरा पीछे है, वो भी आ रहा है धीरे धीरे, पेट में दर्द लगा था, दिख रहा है कि हम 3 भाई आ गए, तो धीरे धीरे आ रहा है, उसका वेट करेंगे। बाकी फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने। जब वो आ जाएगा तब तक हम लोग चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं अंदर। उनकी भी रजिस्ट्रेशन की पर्ची निकलवा ली हमने दर्शन की। बाकी यहाँ का देखो वेदर कैसा है। और हम लोग केदारनाथ वाले पुल के ऊपर हैं, जो भी पुल से ओम के पास की ट्रैक खत्म होता है जहाँ पर, तो इसी पुल पर हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपके मंदिर के ऊपर। अभी हम ओम के पास पहुँच गए हैं, ये देखिए
हाँ बहुत फूल रही है। ओम के पास हम आ गए हैं। हाँ देखो यहाँ का भी कितना सुंदर है। और बाबा वो वहाँ बैठे हैं। आज इतने ऊपर क्यों आए हो बाबा? नीचे कुछ बना रहे थे। हाँ दान निकल गई। अभी आ गए। ओ भाई आवाज नहीं निकल रही मुँह से। चल सही से आ रहे हैं। ओ भाई यहाँ का भी कुछ ऐसा भीड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा भीड़ है। अभी जुलाई है, जुलाई हाफ जुलाई ये भी समय है। ये देखिए कोई भीड़ नहीं उतनी खास, नॉर्मली भीड़ है। बाकी मंदिर के पास चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पंप प्लस पंप पहुँच गए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर। वो देखो तो थक गए भाई, पूरा शरीर टूट गया। मंदिर कोई परेशान होते हैं यहाँ के भीड़ देखो। करो 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 बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सारी बस ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। दर्शन करा रहा हूँ मैं। पहुँच गए बाबा के दरबार। ओ भाई कुछ दे लेते हैं हम लोग। अभी कभी चुके हैं 12 बजे। चलो पर साथ लेते हैं फिर दर्शन करने चलते हैं आगे। मंदिर पे आ गए तो खा लेते हैं रजिस्ट्रेशन करा कर। भाई ऊपर आ गए हैं। कुछ ऐसा ये देखो के दर्शन करना। और बता रहे हैं 12 बजे बंद हो जाएगा। हम लोगों को 11:30 बजे जल्दी से जल्दी दर्शन करने कपाट बंद हो जाएंगे। 12 बजे दोपहर में कपाट बंद हो जाते हैं 3 बजे तक। अभी हमने प्रसाद ले लिया है। अंदर दर्शन करना। कोई आगे आगे ना जाना, पर्ची तुम्हारे पास है। प्रसाद ले लिया है क्योंकि आधा घंटा बचा बंद होने में कर गया। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने जितने चप्पल काउंटर पे ही जमा करवाएं। हेलो नहीं यार सही से चलो। दर्शन बंद हो जाएगा। हाथ में रहो ना पर्ची तुम्हें पास आगे भाग जो मांग को। दर्शन में बहुत अच्छे से हो गए। बाबा के अंदर तक जाने का मौका मिला। अंदर लोग गया में बाबा को छू कर दर्शन ऊपर दर्शन हो भाई। सच में बहुत खुशी हो रही है भाई। सच में बताने कसम से बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है भाई साहब।
देखो इधर से किधर जाना है, ये देखो यहाँ का व्यू। 0.5 कराना। देखो अभी इस वक्त भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, यही थोड़ा बहुत है। बाकी 12 बजे के हैं, ऊपर हो गया है, कपाट बंद हो चुके हैं। हम लोग के दर्शन हो गए हैं, गर्भ बुरा के इस पर दर्शन हुए हैं बहुत अच्छे से। और ये देखो यहाँ का भी ऐसा कुछ है। भाई लोग पता नहीं कहाँ चले गए, सामने है। और चलो ओ भाई साहब, तो अभी हम आ चुके हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। क्योंकि कहा यहाँ के लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा के दर्शन जरूर करें, तभी बाबा जी के दर्शन मतलब महाकाल नीचे करते हैं बर्तन। ठीक है बस जय बाबा की। छोड़ो भैया छोड़ो। अब भाई हम 3-4 बार जूता उतार चुके हैं, इसलिए भैया से करवाए। क्योंकि यार मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाया आप लोगों के लिए। और वीडियो में मैं दर्शन कर लूँगा, आप लोग भी कर लीजिए। देखिए हम लोग ऐसा है, ये हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी को जो अभी दिखाई देते हैं वीडियो में, देखिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जूते चप्पल पहन कर अंदर न जाते, इसलिए मैं जूता पहन कर रखा हूँ। और बारिश हो रही है, मैं सॉक्स भी पहना हूँ ना, इसलिए ठीक जाएंगे सब, तो अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। अगर मैं जाऊँगा नहीं क्या, क्योंकि तो थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, पैर में ठंड लग रहा, तो बहुत तेज से फीवर हो रहा है। भगवान के दर्शन भगवान भाव के भूखे होते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए अब उतरने का प्लानिंग करते हैं, उतरते हैं। बाकी आप लोगों को दर्शन तो हमने करा ही दिया हर जगह का। अब चलो उतरते हैं, रास्ते में जो भी दिखता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। बाबा जी एक बार सभी को आशीर्वाद दे दीजिए, और जो हमारी वीडियो देखे उसकी भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको वीडियो देखेगा उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री नंदी बाबा उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, श्री गुरु केदार भरेंगे उनका भंडार। हमेशा सुखी रहोगे आप और वो सब, उनके और आपके सबके समस्त घर कुटुंब परिवार। लाख निरंजना। कहाँ से, तुम भी बाराबंकी जो? लखनऊ जी जी। लाओ सब मिलकर दे जाओ। तो अभी हम लोग आगे आ गए थे, अब बारिश हो रही है करके अब हम लोग रेडी हो गए हैं, दर्शन अच्छे से हो गए हैं, कुछ गया है। अब यहाँ से हम लोग बाबा जी से विदाई लेते हैं। ये बाय बाय बाय, अब चलते हैं। हो गया, हर हर महादेव।